मुझे एक और न्यूज़ कहो या इंटरव्यू कहो पढ़कर अच्छा लगा। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं जिनका नाम है सुनील शेट्टी जी। काम कर चुका हूं मैं उनके साथ में जज मुजरिम में भी और भी कई फिल्मों में। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही एंटरप्राइजिंग इंसान हैं और बहुत ही मैं कहूँगा कि काफ़ी फिट इंसान है। उनका स्टेटमेंट जिम के लिए मशहूर है। मैंने उनको उस ज़माने में देखा था जब मैं एक्टर नहीं था। मैंने उनको देखा है कि वो जिम को किस तरह से इस्तेमाल करते थे। मशहूर थे शुरू जब एक्टर आए थे बनकर, जिम में काफ़ी उन्होंने योगदान, जिम का उनका काफ़ी योगदान है उनकी बॉडी को बनाने को। लेकिन वो मुझे लगता है सही ढंग से जॉगिंग करते थे। मैंने उनको देखा था ब्रीच कैंडी पर। मैं गुजर रहा था और मैंने वहाँ देखा अचानक एक बंदा जो है वो जॉगिंग कर रहा है। उसके पीछे 2-4 बॉडीगार्ड्स हैं, उसके पीछे एक खाली मर्सिडीज चली जा रही है। बड़ा ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़ारा देखा मुझे। मैंने देखा कौन है, तो मुझे मालूम पड़ा ये सुनील शेट्टी है। आज वही सुनील शेट्टी आप देखिए, अपने आप को फिट रखा है उसने बहुत अभी तक। हालांकि थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी निकल आई है उम्र के हिसाब से, पर अभी भी वो खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। मुझे जो बात उनकी पसंद आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आज के जो जिम में जो हार्ट अटैक होते हैं उसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो जिम नहीं है, जिम में दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स हैं। ये बात मैं भी पहले कह चुका हूँ। मैं भी जिम जा चुका हूँ। तलवल का जिम मैंने किया था बीच में। उसके पहले भी एक छोटे से जिम में मैं जाता था जब शक्तिमान बनी थी। मैं जिम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ। मेरा दिमाग शायद औरों से चलता था, तो मुझे ट्रेनर ने भी कहा था सर आपको कुछ चाहिए, आपको मैं समझ गया सप्लीमेंट की बात कर रहा था। मैंने कहा देखो, मैं ट्रेनर को कहा मुझे 6 दिन के अंदर सलमान खान नहीं बनना है, मुझे कोई नहीं बनना है। मेरी बॉडी को भले आप 6 महीने में प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दीजिए। और मैंने एक्सरसाइज की, लेकिन स्टेरॉइड्स तक को मैंने टच नहीं किया। लेकिन आज मुझे पता है कि हर जिम में ऑफकोर्स ट्रेनर हमेशा पूछते हैं चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर जल्दी आपको अपनी बॉडी को डेवलप करना है तो आपको थोड़े से लगते हैं, प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स कहते हैं उसको। लेकिन सिर्फ प्रोटीन तो खाने में भी मिलता है, लेकिन वो प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। वो आपकी मसल्स को फुला देता है, आप फटाक से बन जाते हैं, एक शॉर्शनेगर की तरह दिखते हैं, सलमान खान की तरह दिखते हैं, या फिर और भी जितने लोग दिखते हैं। लेकिन आप अक्षय कुमार नहीं दिखते। अक्षय कुमार की बॉडी अननेचुरल वे से नहीं बढ़ी। अगर आप देखो, उस बंदे ने बहुत प्रॉपर, मैं जानता हूँ उसके जीवन के यापन के तरीके को जानता हूँ, कितने सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करता था, खाने पीने को जानता हूँ। वो उसने मोस्टली आयुर्वेद की उनके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे वो उनको सजेस्ट करते थे, मुझे याद है। और उन्होंने सही ढंग से अपनी बॉडी को डेवलप किया। सुनील शेट्टी इतने कुछ होने के बाद भी आज आकर वो कहता है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि आज ये बात बहुत फैली है। सिद्धांत की अभी डेथ हुई है, उसके पहले आपने देखा कि राजू श्रीवास्तव की इवन जिम करते हुए कार्डियक अरेस्ट आया। इस तरह के और भी 2-3 केसेस आए हैं। आप अच्छे खासे नौजवान हमारे इंडस्ट्री के चले जाते हैं। 3-4 बार होता है तो फिर दिमाग तो सोचना पड़ता है कि क्या ये जिमनेशियम इसका जिम्मेदार है। मैं ओपनली कहता हूँ योगा कीजिए। योगा नोज योर बॉडी, जिम डजंट नो योर बॉडी। एक डंबल जब आप उठाते हो, आप एक डंबल ऐसे मारते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन उस डंबल को आपकी क्षमता नहीं मालूम और कभी कभी आपको ठक करके कैच आता है। योगा में नहीं आएगा आपको, क्योंकि योगा में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच उतना ही करोगे जितनी आपकी ताकत है, धीरे धीरे बढ़ती है वो। सो ये वन रीज़न है कि योगा बेटर है। बट अगेन अपनी अपनी लोगों की प्रेफरेंस है। लोग अपने शारीरिक लुक को बढ़ाना चाहते हैं। योगा में आपको वो लुक नहीं मिलता, 6 पैक नहीं मिलता। बट गलत है वो सोचना। खैर उस पर मैं बोल चुका हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे सुनील शेट्टी की ये बात अच्छी लगी कि यस, अल्टीमेटली रियल रीज़न स्टेरॉइड्स का है, जो आज के बच्चे फास्ट ज़िंदगी में ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो फटाक से मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी और मैं दुनिया को भी इम्प्रेस कर सकूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी इम्प्रेस कर सकूंगा। और वो जाता है 3-3 घंटे तक, वो या तो कभी कभी ट्रेडमिल पर भागता रहता है, या वजन उठाता है, बेंच प्रेस करता है, डंबल घुमाता है, और तो वो कहीं ना कहीं उसके हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। और जितनी अभी डेथ हुई हैं वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई हैं। हो सकता है कोरोना का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, लेकिन ये पिछले 1-2 साल से इतने लोगों की डेथ अचानक जिम में हुई है, तो सोचना चाहिए
मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं भले ज्वाइन कीजिए। मैं जिम के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जिम आपकी बॉडी को डिसिप्लिन करता है, आप सही वक्त पर जाते हैं। मैं 1 से 2 के बीच में करता था अपने दोपहर को, लेकिन लोग सुबह 6 बजे से करते हैं, 9 बजे से करते हैं, कोई रात को भी करते हैं। संजय दत्त जैसे लोग तो 2:30 बजे भी अपने साथ डंबल लेके जाते हैं और वो मारते हैं। अच्छी बात है, बट क्योंकि उससे आप अपने एटलीस्ट बॉडी को डिसिप्लिन तो कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ ओवर मत हो जाइए। और स्पेशली फिर वही बात रिपीट करूंगा, भले ट्रेनर आपको कहे कि आपको फास्ट करना है तो मैं आपको कुछ गोलियां दे सकता हूं, इमीडिएटली मना कर दीजिए। स्टेरॉइड्स फ्री जिम फिर भी ठीक है, पर स्टेरॉइड्स के साथ बढ़ा हुआ जिस्म विद्रोह करता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो आज कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल के बाद, साल तो बहुत हो जाता है, वो बॉडी पर साइड इफेक्ट्स लेके आता है, आपके अंगों पर अटैक करता है। तो स्टॉप, अवॉइड स्टेरॉइड्स। और मैं चाहूँगा कि अगेन मैं अपने सह कलाकारों को कहूँगा, एक्टिंग अगेन वही बात करता हूँ, 6 पैक से नहीं होती। एक्टिंग जो होती है वो आपके फेस से होती है, आपके बॉडी पोस्चर से होती है, आपके जेस्चर से होती है, आपके बोलने के तरीके से होती है, आपके डायलॉग से होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी शर्ट उतार कर अपने मसल्स दिखाने हैं। इस प्रक्रिया में चाहिए, आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे बिना किसी ओवर वर्कआउट के और बिना किसी स्टेरॉइड्स के। फॉलो दैट, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके घर वालों को भी फ़ायदा होगा। आपको मिस करते हैं, कई एक्टर सडनली यूं चले जाते हैं तो हम उनको मिस करते हैं और फिर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने। सो मत कीजिए।